YouTube चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है वो है मम्स, और इसे कहीं कहीं पर ग्रामीण भाषा में इसको कंसुआ या कनवा के नाम से जाना जाता है। और ये जो मम्स डिजीज हैं ये अधिकतर बच्चों में देखने को ज़्यादा मिलता है। और ये दोनों साइड जो पैराटिनॉइड्स जो हमारी सेलिवरी ग्लैंड्स हैं वो सेलिवरी ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो जाते हैं। और सेलिवरी ग्लैंड्स होने के नाते अर्थात इसमें सलाइवा का सिक्रेशन होता है। और ये इस डिजीज को अगर हम देखें तो ये वायरस है, ये एक तरीके का वायरस है, इसीलिए इस बीमारी का फैलने का डर भी रहता है। ये कॉन्टेजियस भी है। इसका जब लक्षण हम लोग देखते हैं शुरुआती स्टेज में, पेशेंट जब क्लिनिक में आते हैं बुखार से लेकर के आते हैं, सर्दी खांसी जुकाम लेकर के आते हैं, और उनके कान के नीचे हल्का सा रेडिश नुमा होते हैं। कभी कभी ये अधिकतर बच्चों में होते हैं, और या तो एक साइड में या दोनों साइड में होते हैं। और वो देखा ये गया कि जिस दिन पहला दिन मेडिसिन दी जाती है दूसरे दिन वो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, और उसमें भयंकर दर्द होना, वॉमिटिंग होना, ये सारे लक्षण, वीकनेस का आ जाना, ये सारे हो जाते हैं। और इसका कारण ये होते हैं क्योंकि ये वायरस डिजीज है, वायरस है, इसलिए वायरस से साधारणतः वीकनेस भी ज़्यादा आती है, फीवर भी बहुत हाई ग्रेड होते हैं। तो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड ये हमारी बॉडी में बहुत ही जरूरी होते हैं। इसमें खास बात ये है कि ये कॉन्टेजियस ये डिजीज है। ये अगर किसी को हो जाए, कोई भी बच्चों को अगर हो जाए, और वो बच्चा अगर एक ही थाली में खा रहा हो या एक ही कोई चम्मच का इस्तेमाल कर रहा हो तो ये इस दूसरे बच्चे में भी ये फैल सकता है। तो इसीलिए इससे बचने का भी एक तरीका ये है कि अगर किसी का ये मम्स अगर होता है तो वो किसी का जो एक थाली में ना खाएं और अपने को दूरियां बना के रखें, ताकि जो है वो मम्स उनको ना हो। देखा जाता है कि जिनके घर में एक बच्चे का ये कंसुआ हो जाता है, उसके घर में और भी जो बच्चे हैं उन बच्चों को भी ये इस तरह का जो कनवा है या मम्स जिसे कहते हैं, ये भी उन्हें भी हो जाता है। तो इसलिए इनसे बचने का तरीका ही यही है कि हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करना है। ज़्यादा ठंड में नहीं घूमना है, खुले आसमान में नहीं घूमना है, और जब ठंड खान पान में भी हमें ध्यान रखना है। ठीक जिस तरीके से हमारा टॉन्सिल का प्रॉब्लम्स होता है, ठीक ये भी उस तरह से हमें ठंड का भी परहेज करना है। ठंड से भी ये तरह के वायरस जनित जो बीमारी है ये फैल जाता है। तो हमें ठंड का नहीं खाना, खट्टा से दूरी बना के रखना, या और इसी प्रकार से और भी जो चीज़ें हैं जो हमारी इस बीमारी को बढ़ाने में सहयोग होते हैं, उसमें ठंडा पानी है। तो ये सारी चीज़ से हमें परहेज करना है। और हमें इससे बचाव करने के लिए सबसे पहले जो हमने पहले बताए हैं कि एक दूसरे का झूठा को ना खाएं, या जिससे हो गया हो उसको आइसोलेट कर ले, वो दूसरे से ज़्यादा उनको साथ तो ज़्यादा घुल मिल के ना रहे। और इसमें ये जब आगे और बढ़ता है तो इसमें बहुत ज़्यादा पेन भी होते हैं, और कभी कभी इसमें पस भी आ जाते हैं, और जिससे जो है इनका ऑपरेशन की बारी भी आ जाता है। तो इससे ऑपरेशन से पहले अगर हम इनको कंट्रोल करना चाहे तो कंट्रोल करने के लिए हमें जो गर्म कपड़े ताबे में गर्म करके उसका सिकाई करें, और ठंडा पानी का इस्तेमाल ना करें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, और खट्टा चीज़ उनको ना खिलाया जाए, और नॉर्मली जो मेडिसिन्स हैं उस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। आयुर्वेद में हम घरेलू मेडिसिन के रूप में हम काढ़ा बना के भी इसे पी सकते हैं, या इनके मार्केट में जो बहुत सारे आयुर्वेद के भी जो मेडिसिन्स आते हैं वो उस मेडिसिन को, आयुर्वेद के जो इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला उस मेडिसिन को भी हम ले सकते हैं, जिसमें हमारा ये कनवा का जो परेशानी है वो दूर होता है। जैसे हल्दी से आजकल बहुत सारे टैबलेट आ रही हैं मार्केट में, जेल फॉर्म में भी आ रही हैं, पाउडर फॉर्म, एक्सट्रैक्ट फॉर्म में भी आ रही हैं। ये एंटीबायोटिक की तरह काम करता है
लेकिन ये वायरस जनित बीमारी है, इसके लिए खास करके कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होते हैं। लेकिन जब सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है तब जो है इसमें एंटीबायोटिक की जरूरत होती है सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए। तो हम केवल इनको आइसोलेट कर दें और इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, प्लांटी ऑफ वाटर उनको दे, खट्टा चीजें ना दे, गर्म कपड़े का उनको सिकाई दे और नॉर्मल मेडिसिन का इस्तेमाल करें। इससे जो है हम इस बीमारी से बच्चे को बचा सकते हैं। और इसके बाद इसमें ये भी जो MMR जो वैक्सीनेशन होता है बच्चों में, वो प्रॉपर टाइम पे MMR वैक्सीनेशन को हम करें। इसमें मिजल्स, मम्प्स और रूबेला वायरस का जो वैक्सीन लगता है, इस वैक्सीन को हम समय अनुसार इसका इस्तेमाल कर इसको लगाएं, तो ये लगाने से उनको ये वायरल इन्फेक्शन होने का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है। तो इसके साथ साथ मैं एक चीज ये भी कहूंगा, जो पुअर हाइजीन जहां पे होता है या पुअर न्यूट्रिशन जहां पे होता है, वहां पे देखा गया है कि ये मम्प्स ज्यादातर देखने को मिलता है। और इस तरह के केसेस जब हो जाते हैं उनको लिक्विड फूड में रखना चाहिए, कोई हार्ड फूड नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो जॉ को जितना वो चबाएंगे, जितना मैंडिबल और मैक्सिला को जितना वो हिलाएंगे, उसको मूव कराएंगे, उतना ज्यादा ये पैरोटिड ग्लैंड्स में उनकी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगी। उससे जो है वो स्वेलिंग भी बढ़ेगी, तो उनको रिलैक्स नहीं मिलेगा। तो हमें जहां पे ये अफेक्टेड पार्ट हैं उनको आराम देने के लिए हमारे जो मैक्सिला और मैंडिबल दोनों को भी मूवमेंट रोकना है। तो मूवमेंट रोकने के लिए एक ही तरीका होता है, वो तरीका है कि हम फ्लूइड डाइट में रहे, लिक्विड डाइट में रहे। तो लिक्विड डाइट में रहने से हम इससे बच सकते हैं और इस बीमारी ज्यादा सीवियरिटी को नहीं प्राप्त करते हैं, ये कम में ही हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इस बीमारी के लिए बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ये प्रॉब्लम्स कब होते हैं, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट जब आते हैं, जब खास करके स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत है। दो बात जब हमें दिखाई दे, जब हियरिंग लॉस हो, हमारी हियरिंग लॉस हो रहा हो, या टेस्टिस में पेन हो रहा हो, टेस्टिस में सोइलिंग आ रहा हो, उस समय पे हमें स्पेशलिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। अगर स्पेशलिस्ट ना भी हैं तो कम से कम अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे सलाह तो जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो है ये कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। और ये फीवर हाई होने के बजाय से कभी कभी ये मेनिंजाइटिस भी हो जाती है, इसलिए इस फीवर को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरत होते हैं। लेडीजों में ये देखा गया है कि ये मम्प्स के इन्फेक्शन के साथ साथ कभी कभी यूट्रस में भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें भी ये पेन होने लगते हैं। और इसके साथ साथ जब इनको हम ध्यान नहीं देते हैं तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के साथ साथ हमारे और भी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, तो वाइटल ऑर्गन्स में भी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो ये कुछ बातें हैं जिससे हमारी तो इसकी जो ट्रीटमेंट्स जो के लिए नॉर्मली जो हमने बताया जो घरेलू उपचार है तो करेंगे ही करेंगे। जब इस सारे उपचार के बाद ये नहीं होते हैं तो ये केस जो है ENT वाले केस होते हैं, ENT सर्जन के पास हम जा सकते हैं और वहां पे जा करके हम जो है इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। और दो बात जो इंपॉर्टेंट हमने बताया, हियरिंग लॉस और टेस्टिस में पेन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे जो है हमें भी और प्रेरणा मिलती रहेगी। और मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ में रहे, आनंद में रहे, खुश रहे और कोई भी बीमारी हमें पकड़ न पाए। इसी आशा के साथ पुनः आप सबको नमस्कार करते हुए वीडियो को यहीं